नमस्कार। आप सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने चैनल धर्म अर्थ काम मोक्ष पर। और चूँकि आज जो ये सप्ताह चल रहा है, ये सप्ताह नौ दुर्गा का सप्ताह चल रहा है, नवरात्रें चल रही हैं और नवरात्रों में मानस में भगवान राम का एक ऐसा दृष्टांत आता है जो वैसे रामचरित मानस में नहीं है, वो कम्बन ऋषि की रामायण में है। और वो दृष्टांत है भगवान राम का शक्ति की आराधना, भगवान राम की शक्ति पूजा। और उस शक्ति की पूजा के लिए मैं आपको एक बहुत छोटी सी कहानी बताता हूँ जो कम्बन में शायद बहुत से लोगों ने सुनी हो। तो जिन्होंने सुनी उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ, मगर जिन्होंने नहीं सुनी उन दर्शकों के लिए कहानी इस प्रकार है कि लंका कांड चल रहा है और रावण और राम का भयानक युद्ध चल रहा है। और उस दिन बहुत रावण आतंक पैदा कर देता है, पूरी की पूरी वानरों और रीछों की सेना वो नष्ट करने पे आ जाता है और किसी भी तरह से वो अपनी हार नहीं मान रहा है। और भगवान राम बहुत निरुत्साहित हो जाते हैं और वो देखते हैं कि ये किसी भी तरह से काबू में नहीं आ रहा है। तो वो आते हैं वापस। उस दिन बड़ा सेना का संहार होता है और इस बात से बहुत पीड़ित होते हैं भगवान राम। तो भगवान राम जब वापस आते हैं और अपने सब मंत्रीगणों के साथ बैठते हैं और जामवंत वगैरह से सलाह करते हैं, तो बोलते हैं कि आज मेरा दिल पहली बार युद्ध करते हुए थोड़ा सा उदास है। तो जामवंत पूछते हैं ऐसे क्या बात हुई। तो भगवान राम कहते हैं कि शक्ति माँ दुर्गा वो जो है रावण के साथ है। तो अगर माँ शक्ति भी रावण के साथ हैं तो मैं युद्ध में कैसे विजय प्राप्त करूंगा। तो जामवंत जी उनको समझाते हैं कि इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर वो शक्ति की पूजा कर सकते हैं तो आप भी शक्ति की पूजा करिए और आप माता का आह्वान करिए। तो भगवान श्री राम बोलते हैं कि ठीक है, हम बैठते हैं। तो भगवान श्री राम तपस्या में बैठते हैं और उसमें उनको नीले कमल की आवश्यकता होती है। तो नीले कमल अब वो बड़ी मुश्किल से ढूंढे जाते हैं, उसका इंतज़ाम किया जाता है। तो 108 कमल थाली में रख के भगवान राम माता की स्तुति करते हैं। और एक तरह से देवी माँ उनकी ये परीक्षा भी ले रही हैं कि मैं देखती हूँ कि श्री राम में कितना धीरज है और वो हमारी शक्ति की आराधना में कितने खरे उतरते हैं। तो खैर भगवान राम अपनी आँख बंद करके मंत्रोच्चार करते हैं माता का और उन पे हर एक मंत्रोच्चार के बाद उन पे एक नील कमल भेंट करते हैं। सारी रात बीत जा रही है और भगवान राम अपना लगे हुए तपस्या में ले लें। और तब तक के लिए जो युद्ध का है, जब तक ये तपस्या समाप्त नहीं हो जाए तब तक युद्ध की सारी जिम्मेदारी लक्ष्मण जी के पास होती है। भगवान राम अपनी तपस्या में लीन है और एक एक करके वो नीलकमल चढ़ाते जा रहे हैं। और जब सारे कमल चढ़ जाते हैं, तपस्या ऑलमोस्ट संपूर्ण होने के होती है और उनकी उसमें खाली 2 फूल रह जाते हैं। तो देवी माँ प्रकट होती हैं और वो फूलों को आँख चूँकि भगवान राम की बंद है, वो देख नहीं रहे। और जैसे उनका मंत्रोच्चार ख़त्म होता है, वो फूल चढ़ाते हैं तो देवी माँ वो फूल हटा देती हैं। अब जब भगवान श्री राम अपना मंत्रोच्चार ख़त्म करके वो आखिरी फूल की तरफ बढ़ते हैं चढ़ाने के लिए, तो थाली में देखते हैं कि उसमें नीलकमल है ही नहीं। अब ये बड़े परेशान होते हैं कि क्या हो। बट देखिए, यही उनका जो व्यक्तित्व है, भगवान श्री राम का जो चरित्र है, यही अनुकरणीय है। और इसी बात के लिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए और इसी सारे उन्होंने जीवन के सारे मूल्यों का पालन किया। तो उनको बैठे बैठे तुरंत याद आता है कि मेरे को माता हमेशा राजीव लोचन कहती थी। तो मेरे नेत्र जो हैं वो कमल के समान हैं और अभी मेरे पास ये 2 नेत्र बाकी हैं। तो अगर फूल नहीं है, नीलकमल नहीं है तो कोई नहीं है, मैं अपने नेत्र का माता के ऊपर चढ़ाऊँगा। और ऐसा करके मंत्रोच्चार के बाद भगवान राम, चूँकि उनका धनुष बाण साथ ही रखा होता है, वो अपना बाण उठाते और अपनी आँख की तरफ मारने की कोशिश करते हैं ताकि वो आँख को निकाल के देवी माँ के चरणों में समर्पित कर सके। तो जैसे ही वो अपना बाण उठा के अपनी आँख की तरफ मारते हैं तो माँ दुर्गा प्रकट होती हैं और बोलती हैं कि
आपकी तपस्या पूरी हुई, आप अपनी तपस्या में सफल हुए और आप विजय अवश्य आपकी होगी। और यही कारण है कि उसके बाद विजयदशमी होती है। आप सभी लोग दशहरा मनाते हैं 9 दुर्गा के बाद, तो मैंने कहा आपके साथ ये कहानी साझा की जाए। और मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग नवरात्रों का त्यौहार बड़े अच्छे से मना रहे होंगे। उसके बाद दशहरा है, दशहरा के बाद दिवाली है, और मैं आपके साथ इसी तरह से जुड़ा रहूँगा। 25वें एपिसोड के उपलक्ष्य में मेरा कोटि कोटि धन्यवाद मेरे सभी दर्शकों को, मेरे सभी श्रोताओं को, सभी मित्र, सभी संबंधी, जो जिस तरह से लोगों ने मुझे इस क्रम में मन से मानस की श्रृंखला में धर्म अर्थ काम मोक्ष के इस चैनल में जो आप लोगों ने सहयोग दिया है, उसको मैं चुका तो नहीं सकता। मेरे पास कोई ऐसा शब्द नहीं है जो मैं कहूँ और वो बात आपका बट इसके लिए मैं हमेशा आपका ऋण रहूँगा। और मैं पूरी कोशिश करता रहूँगा कि मैं अपनी मेहनत ईमानदारी से इसी तरह से आपको अपनी संस्कृति से जुड़े हुए, अपने धर्म से जुड़े हुए, भारतवर्ष से जुड़े हुए किस्से, कहानियाँ और सभी, जैसे कि मैं भी शिव पुराण भी पढ़ रहा हूँ, शिव पुराण के बाद कुछ और चीज़ें हैं, तो मैं जिस सागर में उतरूँगा उस सागर से कुछ ना कुछ मोती निकाल के मैं आपके प्रति समर्पित करता रहूँगा। तो आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए और इसी तरह से अपना प्यार मेरे ऊपर बनाए रहिए। इस बात के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।